Hello and welcome to the Assam Tribune analysis. This is Akash and we are going to discuss important news articles from the Assam Tribune 17th of August. सबसे पहला आर्टिकल है proposal to reduce काजीरंगा नेशनल पार्क ESZ runs counter to NTCA recommendations. तो हमें समझना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड को और एग्जाम रिलेवेंस से। तो असम गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ को रिड्यूस करके अराउंड 1 किलोमीटर किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से रिलेटेड है और NTCA क्या काम करता है इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। ये प्रपोजल को क्वेश्चन किया गया बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA के अकॉर्डिंग काजीरंगा एडजॉइनिंग लैंडस्केप है जो कि कार्बी आंगलोंग के साथ लिंक्ड है और ये मेनली कंजर्वेशन के लिए लार्जर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अगर ESZ को बहुत रिड्यूस कर दिया जाएगा तो ये लार्जली जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स के उसको इम्पैक्ट करेगा और माइनिंग, क्वायरिंग और स्टोन क्रशिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेगा इन रीजन में and it can create pressure on wildlife habitats. So basic issue is not simply 1 kilometer versus more than 1 kilometer. Real is how do we balance the development with ecological security. ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इको सेंसिटिव जोन को। यहाँ पर मैंने नोट बनाया है आपके लिए। इको सेंसिटिव जोन इज बेसिकली अ रेगुलेटेड बफर एरिया जो कि प्रोटेक्टेड होता है। हाँ, और ये इसका मेन पर्पस यही है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर का जो एरिया होता है ना, जहाँ कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना, इसको हम ESZ के तौर पर जानते हैं। कोर एरिया के बाहर एक प्रोटेक्टिव कुशन समझिए आप इसको। लेकिन एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ESZ का मतलब ये नहीं है कि हर एक्टिविटी कंप्लीटली बैंड हो जाए, रादर सर्टेन एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड। सो रिमेंबर, protected area is not equivalent protected area is not equivalent to ESZ। ये एक बफर जोन के तौर पर काम करता है। काजीरंगा को आइसोलेटेड आइलैंड की तरह नहीं देख सकते, ठीक है ना। वाइल्ड एनिमल्स को मूवमेंट के लिए सराउंडिंग लैंडस्केप्स की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिकली एलिफेंट्स, टाइगर्स जैसे लार्ज रेंजिंग स्पीसीज के लिए हैबिटेट कनेक्टिविटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली अगर हम देखें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस, अगर सराउंडिंग एरियाज में अनकंट्रोल्ड माइनिंग, क्वायरिंग या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को दिया जाए तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो सकता है, प्लस लोकल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होता है। काजीरंगा इज नॉट अबाउट वाइल्ड लाइफ, नो, इट इज़ अबाउट रिलेटेड टू इको टूरिज्म। लोकल लाइवलीहुड डिपेंड करता है उसके ऊपर। सो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कैन इम्पैक्ट द सोशल इम्पैक्ट टू। स्टैटिक के साथ अगर आप लिंक करें तो ये टॉपिक कहीं और नहीं बल्कि आपके GS पेपर 3 से लिंक्ड है, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। और अब हम क्विकली प्रीलिम्स पॉइंटर को नोट करते हैं। प्रीलिम्स पॉइंटर देखें यहाँ पर, ESZ इज नॉट इक्वल टू प्रोटेक्टेड एरिया, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और NTCA जो कि है इसके बारे में आप जानेंगे। NTCA is a statutory body for tiger conservation under Environment Protection Act 1986। काजीरंगा के बारे में आपको पता ही होगा, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फेमस फॉर इंडियन वन हॉर्न राइनासोरस। बट प्लीज डोंट मेमोराइज द फैक्ट्स ब्लाइंडली। कॉन्सेप्ट को समझिए आप। प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्ट द कोर इकोलॉजिकल स्पेस और ESZ जो है वो उसके सराउंडिंग को एक कुशन के तौर पर या फिर इट हेल्प्स टू रेगुलेट द प्रेशर अराउंड द कॉरिडोर्स एंड इट कनेक्ट्स द हैबिटेट्स। ये तीन कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रीलिम्स ट्रैप भी मैंने आपके लिए दिया हुआ है ताकि आप एग्जाम में जा करके कंफ्यूज ना करें। सबसे पहला है, डू नॉट कंफ्यूज ESZ विद द प्रोटेक्टेड एरिया। नॉट ऑल एक्टिविटीज आर बैंड, रेगुलेट किया जाता है। ESZ कैन वेरी इन एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, ठीक है। अब प्रीलिम्स सेंट्रिक एक क्वेश्चन दिया है मैंने, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और यहाँ पर एक मेंस क्वेश्चन भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कस हाउ हैबिटेट कॉरिडोर्स and surrounding land use regulation can determine long term viability to the
प्रोटेक्टेड एरियाज कैन डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म एबिलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब आंसर कैसे अप्रोच करेंगे ये मैं देखिएगा। सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि प्रोटेक्टेड एरियाज अलोन में नॉट सफिशिएंट फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन इफ सराउंडिंग लैंडस्केप्स आर डिग्रेडेड। अगर उसका सराउंडिंग एरिया डिग्रेड हो जाता है तो प्रोटेक्टेड एरिया अकेले में कुछ नहीं कर सकता। बॉडी में डिस्कस करिएगा हैबिटेट, यहाँ पर जो कि मैंने आंसर बिल्डअप किया है आप लोगों के लिए, आप बॉडी में डिस्कस करिएगा इन टॉपिक्स को। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट, हैबिटेट कनेक्टिविटी, बफर कॉरिडोर्स, इकोसिस्टम सर्विस, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, रेगुलेटेड डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, what is the biggest lesson from this news is that protected areas are conservation cannot stop at the boundary. Wildlife does not understand administrative boundaries, ठीक है ना। एनिमल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। एन एलिफेंट डजंट नो वेयर ए नेशनल पार्क एंड, ठीक है। हाथी को पता नहीं होगा ऑफकोर्स सी बात है कि कहाँ नेशनल पार्क खत्म हो रहा है। टाइगर डजंट नो वेयर द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री एंड्स। हाँ, तो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी इज देयरफॉर एज इंपॉर्टेंट एज प्रोटेक्टेड एरिया इटसेल्फ। एंड फॉर एपीएससी रिमेंबर, ये जो चेन है काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज all for today. Thank you for everyone. Keep reading, keep connecting, and keep thinking like an aspirant, not just a newspaper. Thank you very much for being with us. I'll come with some more articles in the upcoming days.